हेलो फ्रेंड्स, AR इंस्टीट्यूट ARI में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी TGT हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको यूपी TGT या अन्य परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट मिलती रहे। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कितनी प्रमुख पद्धतियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 पद्धतियां। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख 4 पद्धतियां। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गारसा दत्तासी ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखी है? फ्रेंच, जर्मन, जापानी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंच भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 4, 5, 2, 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस्तवार द लिटरेचर इंदोई है हिंदुस्तानी पुस्तक के भागों का प्रकाशन वर्ष क्रमशः है। ऑप्शन नंबर ए 1836 एवं 1832 ईस्वी, ऑप्शन बी 1842 तथा 1845 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1847 तथा 1893 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1839 तथा 1847 ईस्वी। इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी पुस्तक के भागों का प्रकाशन 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी कहाँ से मुद्रित है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी पुस्तक पेरिस से मुद्रित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 378, 738, 438, 379। तो इसका सही आंसर होगा गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 82। तो इसका सही आंसर होगा गारसा दत्तासी के ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि हैं? गारसा दत्तासी के ग्रंथ में हिंदी के 72 कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज भाषा काव्य संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा काव्य संग्रह। प्रथम ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के ग्रंथ हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1946 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तज़किरा ए सुअरा ई हिंदी इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? गारसा दत्तासी, महेश दत्त शुक्ल, शिव सेंगर, मौलवी करीमुद्दीन। तो इसका सही आंसर होगा मौलवी करीमुद्दीन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मौलवी करीमुद्दीन। तज़किरा ए सुअरा ए हिंदी इतिहास ग्रंथ के लेखक मौलवी करीमुद्दीन हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तज़किरा ए सुअरा ई हिंदी ग्रंथ में कितने लेखकों का वर्णन है? 1003, 1000, 1004, 1008। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1004। तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी ग्रंथ में 1004 लेखकों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है किंतु नामकरण नहीं किया गया है? किस ग्रंथ में सर्वप्रथम कालक्रम का ध्यान रखा गया है किंतु नामकरण नहीं किया गया है? भाषा काव्य संग्रह में, शिव सिंह सरोज में, तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी में, कविता कौमुदी में। तो इसका सही आंसर होगा तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी में। ऑप्शन नंबर सी तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी में नामकरण नहीं किया गया है। कालक्रम का तो ध्यान रखा गया परंतु नामकरण नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला, ब्रज माधुरी सार, भाषा काव्य संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका सही आंसर होगा भाषा काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। भाषा काव्य संग्रह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ के लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश दत्त शुक्ल
रचित इतिहास ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है? 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, 1974 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में या फिर 1875 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त द्वारा रचित है। भाषा काव्य संग्रह जो कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ है। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की भूमिका, भाषा काव्य संग्रह। तो इसका सही आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लखनऊ से प्रकाशित ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा काव्य संग्रह। इसका सही आंसर होगा शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। इसमें कितने कवियों का वर्णन है? 838 कवियों का, 938 कवियों का, 738 कवियों का या फिर 1000 कवियों का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 838 कवियों का वर्णन है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। इसमें 838 कवियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1888 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1881 ईस्वी या फिर 1883 ईस्वी? तो इसका सही आंसर होगा 1883 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखिए शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ। तो इसका सही आंसर होगा शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक हैं ग्रियर्सन, तासी, शिव सिंह सेंगर, मौलवी करीमुद्दीन। तो इसका सही आंसर होगा ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ के लेखक ग्रियर्सन है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? ऑप्शन नंबर ए हिंदुई साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी इस्तवार द ला लित्रेत्तर, ऑप्शन सी मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो इसका सही आंसर होगा
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 952, ऑप्शन बी 852, ऑप्शन सी 752, ऑप्शन डी 552। तो इसका सही आंसर होगा 952। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 952 कवियों का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन ए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ऑप्शन बी महेश दत्त शुक्ल, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी किशोर लाल गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा किशोर लाल गुप्त जी ने ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो कि ग्रियर्सन द्वारा लिखे थे, इसका हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी भी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1857 ईस्वी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? काल क्रमानुसार, वर्ण क्रमानुसार, पद्धति अनुसार, विधेयवादी पद्धति अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा काल क्रमानुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा काल क्रमानुसार। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण काल क्रमानुसार किया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया? गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल मानने वाले विद्वान हैं एडविन ग्रिप्स, करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी। तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर सी। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल मानने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। मिश्र बंधु विनोद में कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने विधेयवादी पद्धति के अनुसार अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की। अगला है नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्यकार माना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्यकार माना। यह असंगत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नलिन विलोचन शर्मा ने रामचंद्र शुक्ल को प्रथम विधेयवादी साहित्यकार माना। यह एक असंगत कथन है। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा
कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति विधेयवादी पद्धति रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। विधेयवादी पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विधेयवादी पद्धति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा विधेयवादी पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए कथन ए शिव सिंह सरोज कविव्रत संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविव्रत संग्रह, मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कविव्रत संग्रह। सही युग्म का चुनाव कीजिए। केवल पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा, पहला तीसरा। तो इसमें शिव सिंह सरोज कविव्रत संग्रह ये भी युग्म सही है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविव्रत संग्रह ये भी सही है। मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कविव्रत संग्रह ये भी सही है। तो इसका तीनों पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंगत युग्म चुनिए। असंगत युग्म चुनिए। एक तरफ ग्रंथ है, इधर ग्रंथकार हैं। तो इसका आगे देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह मिश्र बंधु, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें कौन सा युग्म गलत है, असंगत है? तो इसमें भाषा काव्य संग्रह मिश्र बंधु का नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स की है। आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK की है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। इसका भाषा काव्य संग्रह मिश्र बंधु की नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार है परंपरा, प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी के कालों का नामकरण का आधार है प्रवृत्ति। उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर कालों के नामकरण रखा था, नाम किया था प्रवृत्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य दर्शन का संबंध न तो अपने आप में अतीत से होता है, न ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? कलिंगवुड, हीगल, विको, मार्क्स। तो यह कथन कलिंगवुड का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। कलिंगवुड का कथन है साहित्य दर्शन का संबंध न तो अतीत से होता है और न ही अतीत के बारे में
इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता। यह कथन कलिंग उड़गा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना ए मिस्र बंधुओं के काल विभाजन त्रुटियां हैं। तर्क आर इन्होंने कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति अपनाई गई है। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन सी ए व आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी ए व आर दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए व आर दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शिव सिंह सेंगर ने या फिर मिस्र बंधु ने? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र बंधु ने। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रथम प्रयास मिस्र बंधु जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति? तो इसका सही आंसर होगा वर्णानुक्रम पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? मिस्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर? तो इसका सही आंसर होगा गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम गारसा दत्तासी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? गणेश बिहारी, नलिन बिलोचन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिस्र बंधु? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र बंधु। मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना मिस्र बंधु ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में, 7 भागों में, 4 भागों में या फिर 2 भागों में? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1916 ईस्वी या फिर 1911 ईस्वी? तो इसका सही आंसर होगा 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? चतुर्थ भाग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1930 ईस्वी, 1932 ईस्वी या फिर 1934 ईस्वी या 1935 ईस्वी? तो इसका सही आंसर होगा मिस्र बंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में किस ग्रंथ का सर्वोत्कृष्ट स्थान है? हिंदी का उद्भव एवं विकास, काव्य भाषा संग्रह, हिंदी रामचंद्र शुक्ल साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित है, आधुनिक हिंदी साहित्य? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ? शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल,
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है? 2000, 3000, 4000 या फिर 1000? तो इसका सही आंसर होगा 1000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल 1000 कवियों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविवृत्त संज्ञा का प्रयोग किस साहित्य इतिहास लेखक ने किया है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। कविवृत्त संज्ञा का प्रयोग किस साहित्य इतिहास लेखक ने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन इतिहास ग्रंथ लेखकों की रचनाओं को कविवृत्त संज्ञा से अभिहित किया गया है? सेंगर ग्रियर्सन मिश्र बंधु, तासी मिश्र बंधु ग्रियर्सन, रामकुमार वर्मा सेंगर मिश्र बंधु, हजारी सेंगर ग्रियर्सन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंगर ग्रियर्सन मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आचार्य ने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथों के लेखकों को सही विकल्प चयन करें। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी? हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित है डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरिदयाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अज्ञे रामवृक्ष बेनीपुरी? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला, ऑप्शन नंबर ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी वियोगी हरि। तो इसका सही आंसर होगा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, श्याम सुंदर दास। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।